मित्रों, आप सभी को सादर जय सियाराम। 2026 जो अंग्रेजी नववर्ष है वो वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा और वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या इसमें सकारात्मक परिणाम छुपे हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि जो वृषभ राशि है उसके स्वामी शुक्र होते हैं और ये दक्षिण दिशा की राशि है, यानी कि इस राशि की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। और अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ठीक है, जो वृषभ राशि की जो का तत्व है वो है पृथ्वी तत्व और इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। अब अगर हम पूरे 2026 में गोचर के आधार पर हम देखें कि कैसा रहेगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए देखिए क्या है कि जो गुरु का गोचर है वो जून तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। तो सेहत को लेकर के अगर हम बात करें तो सेहत आपकी लगभग जो है वो अच्छी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो सेहत के लिए जिम्मेदार होते हैं आपकी कुंडली में वो होते हैं शुक्र देव। और शुक्र देव की जो राशि है अगर हम देखें तो वृषभ राशि होती है और एक राशि इनकी होती है तुला राशि होती है, जो कि आपके छठे भाव में है। तो सेहत के हिसाब से ये पूरा जो वर्ष है वो लगभग अच्छा जाने वाला है। अगर आप डायबिटिक हैं या डायबिटीज वगैरह है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपकी जो पूरी स्थिति है वो लगभग अच्छी दिख रही है। सेहत में कोई भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस डायबिटिक अगर आप नहीं है और प्रतिदिन आप मेडिटेशन करें, योग करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि लग्न पर अगर हम बात करें तो शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और आपकी कुंडली में वृषभ राशि में ये कारक होते हैं शनि देव। और शनि देव जो है एकादश भाव में बैठे भी हुए हैं, जो लाभ का है, मनोकामना पूर्ति का है, सोसाइटी का है। तो ये शनि देव को माना गया है कि ये आयु कारक हैं। ठीक है, और लग्न शुक्र के मित्र हैं। तो इसमें अगर देखने को मिल रहा है वो ये है कि शनि देव का प्रभाव लग्न पर है। ठीक है, तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो सेहत में कोई विशेष इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब जो है तो अगर हम बात करें कि आपके सेहत के बाद शिक्षा पे, तो देखिए क्या है कि शिक्षा के भाव में अगर हम देखें तो शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके शिक्षा के भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं से विच्छेद कराने वाली होती है। शनि देव की जो दृष्टि है वो भी 7वीं दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति से ये जो है जहां गोचर हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति से चौथा भाव ये हो जाएगा जहां कन्या राशि है आपके राशि के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, या कि जो मन ना लगना, या चूंकि 5वां भाव जो है तो बुद्धि का भी है, तो बुद्धि में भी जो है विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो शनि देव के कारण जो है तो शिक्षा भी आपकी मिली जुली इस वर्ष 2026 में देखने को मिल रही है। हालांकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं तो उनका गोचर जो है वो हर 30 दिन में 40 दिन में वो बदलता रहेगा, उसके हिसाब से आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। ये हो सकता है, लेकिन मोटा इसमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है। अब देखिए व्यापार की बात करें तो आपकी कुंडली में जो 7वां भाव है वो व्यापार का है, आपके दाम्पत्य जीवन का भी है। वहां पर मंगल देव की राशि है। मंगल देव मई तक अस्त रहेंगे, मई से जून तक। इसके बाद वो अक्टूबर नवंबर तक कमजोर रहेंगे। तो यानी कि विवाह को लेकर के भी और आपके व्यापार को लेकर के भी उलझने इसमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो आपके कुंडली का 7वां भाव है उसमें किसी विशेष ग्रह की ना तो दृष्टि पड़ रही है, ना तो अभी यहाँ पर कोई ग्रह बड़ा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के आगे आना पड़ेगा। और जो निवेश कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से सोच समझ करके, बड़े बुजुर्गों का इसमें थोड़ा सा विचार विमर्श करके और आगे बढ़े तो आपको सफलता मिल सकती है। और विवाह के लिए भी जैसा मैंने अभी बताया कि विवाह के कारक भी आपकी कुंडली में देखा जाए तो वृश्चिक राशि पड़ती है 7वें भाव में। स्वामी मंगल देव ये जून तक अस्त रहेंगे, इसके बाद भी ये कमजोर स्थिति में रहेंगे। तो अगर आप मांगलिक हैं तो ज्यादा दिक्कत होगी,
ठीक है। अगर नहीं है फिर भी विवाह में देरी या प्रेम प्रसंग में भी आपको कहीं ना कहीं से समस्या का सामना करना पड़ सकता है या धोखा आदि की भी इसमें संभावनाएं हैं। अब इसमें देखा जाए तो नौकरी के लिए ये एक अच्छा मैं कहूँगा वृषभ राशि के लिए, क्योंकि 10वें भाव में राहु देव का गोचर है और 10वें भाव से वो गुरु की नवम दृष्टि से दृष्ट भी हैं, यानी कि गुरु देव की इसमें जून तक दृष्टि रहेगी। जून के बाद ये जो है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे तो लाभ भाव पर दृष्टि आ जाएगी। ठीक है, तो नौकरी यानी प्रोफेशन हाउस पर राहु महाराज का होना, तो नौकरी के प्रति आपकी इच्छा बढ़ना, डिजायर बढ़ना या नई नौकरी प्राप्त करना। और जो है तो शनि देव का गोचर भी एकादश भाव में है। एकादश भाव किसका है? सोसाइटी का है, इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, बड़े भाई बहन का है। तो यहाँ से वो आपको सोसाइटी में फेम भी दिलवा सकते हैं, कोई बड़ी इच्छा पूरी भी हो सकती है। ठीक है, और 10वें भाव में यानी कि शनि देव की राशि में राहु महाराज भी बैठे हैं, तो राहु विदेश के भी कारक हैं, IT के कारक हैं, सोशल मीडिया आदि में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। तो वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो खास करके इंटरनेट मीडिया IT सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और कंपटीशन वाले लोग भी जो हैं वो छठे भाव में, चूंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जून तक। ठीक है, इसके बाद जो है तो शनि देव की भी दृष्टि इसमें दृष्टि का कहीं ना कहीं से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन में अगर आप जॉब में भी बैठ रहे हैं कंपटीशन के इस द्वारा, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। देखिए उपाय क्या है, वृषभ का मतलब होता है देखा जाए तो बैल। ठीक है, तो आप जो नंदी होते हैं या जो बैल होते हैं उनको कुछ न कुछ मीठा गुड़ खाने के लिए दीजिए, रोटी खाने के लिए दीजिए, सेवा करिए, एक सेवा का भाव रखिए। ठीक है, और शिवलिंग में आप प्रतिदिन जो है तो दही चढ़ाएं और सफेद चीजें चढ़ाएं, चंदन का इत्र लगाएं। ठीक है, ये आप रेगुलर करते रहें और शिव चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें और शिव जी को चावल मिला करके जल चढ़ाएं। इससे आपका पूरा जो वर्ष है वो अच्छा बीतने का जो है तो आपका राह बन जाएगी। ठीक है, जय श्री राम।